क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि 1000 एमसीक्यूज की है, जिसमें कि हमारा टारगेट है आपके 90% से प्लस स्कोर आने चाहिए, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट या पीएसयू सेक्टर के अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका कॉमर्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन सभी में आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। 2020 और 2021 में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में ये आपको काम देने वाला है, चाहे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो सीरीज है वो पार्ट है हमारा 73। 72 पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से कवर किए हुए हैं, जिसमें अभी तक 580 क्वेश्चन प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस किए हैं। नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरी सीरीज का, जाइए जाके जरूर देखिए, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। 1000 एमसीक्यूज की आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, जिसमें सारी की सारी वीडियो एक ही जगह पर है, आपको इजिली तौर पर आप देख पाओगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईएमएफ असिस्टेंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं हमारे पास क्या आईएमएफ के बहुत सारे अलग अलग जो सहायक हैं उनके नाम दिए गए हैं। हमें बताना है आइडेंटिफाई द वन विच इज मेनली मीन्स द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री। हमें बताना है कि जो मुख्य रूप से जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उनकी पहचान करता है या फिर उनके मुख्य रूप से उनके लिए काम करता है। इनमें से कौन सा है आपको बेसिकली वो बताना है। चलिए चूज कीजिए और बताइए। बेसिक सा सिंपल सा इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में ऑलरेडी पिछले के 2 या तीसरे जो क्लास था, जो हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इसके पार्ट को। चलिए फटाफट बताइए कौन कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉम्पनसेटरी फैसिलिटी फाइनेंसिंग। तो ये क्या करती है, बेसिकली जितनी भी हमारी लीज डेवलपमेंट कंट्री होती है उन पर देख रेख करती है, उनको आइडेंटिफाई करती है और उसके हिसाब से आईएमएफ उसके हिसाब से काम करती है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिविड थीसिस मीन्स। हमें बताना है लिविड थीसिस जो थे, जो थीसिस है, बेसिकली ये किस चीज के बारे में है ग्लोबलाइजेशन में। देखो मैं डायरेक्टली बताता हूँ लिविड थीसिस है क्या। लिविड थीसिस बेसिकली उस चीज को दिखाता है कि किसी एक मान लो पर्टिकुलर कोई ब्रांड है या फिर कोई एक कंपनी है, वो क्या करती है अपने किसी एक प्रोडक्ट को या फिर अपने जितने भी प्रोडक्ट है उसे क्या करती है लो प्राइस में सेल करना स्टार्ट करती है। ठीक है, और वो क्या करती है किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में गई, वहां पर उसे एक्वायर किया और कम से कम लो प्राइस में बेचने लगी, जिससे बाकी जितने कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गए। दूसरे मार्केट में गई, सेम वही चीज स्ट्रेटेजी अपनाई, कम प्राइस में बेची। तीसरे मार्केट में गई, मतलब जितने भी इस तरह के वो मार्केट अपनाती है और सभी में क्या करती है लो प्राइसेस के साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स वो देना स्टार्ट कर देती है, और मार्केट को पूरी एक्वायर करने के बाद में उसकी प्राइसिंग को अग्रेसिवली हाई करते जाती है, मतलब बढ़ाते जाती है, देखते देखते टाइम टू टाइम के साथ में। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का जो थीसिस इसे कहा जाता है लेविड थीसिस। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, जिसमें कहा गया स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड वाइड होमोजेनियस। देखो ये साफ साफ बता रहा है कि ये आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो किस तरह से करने जा रहे हो, होमोजेनियस मार्केट को आप ध्यान देना चाहते हो, एंड एक्सप्लेन द मार्केट थ्रू अग्रेसिव लो प्राइसिंग। लो प्राइसिंग के तहत में आप उस मार्केट को प्रॉपर तरीके से एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो और अपने मार्केट को आप बढ़ा रहे हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिस तरह से मैंने प्रॉपर डिटेल्स पे आपको ये चीज समझाई है। ठीक है, थीसिस याद हो तो बाकी चीजें आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, इसीलिए पर्टिकुलर चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल हेजिंग टेक्निक। हमें बताना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा हमारा इंटरनल हेजिंग टेक्निक का एक हिस्सा है। लीडिंग, ऑप्शन नंबर ए, लीडिंग भी हमारा एक हेजिंग टेक्निक है, जिसमें हम बेसिकली जो हेजिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं करेंसीज पर ध्यान देते हैं, किस तरह की करेंसीज होती है।
कि किस तरह से हम करेंसीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो करेंसी का जो रिस्क है वो हमारा निटिंग के द्वारा काम आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारी करेंसी होती है उसके रिस्क को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं उस चीजों को चेक करते हैं। लीडिंग में बेसिकली हम जो हमारा पेमेंट होता है, ठीक है, पेमेंट इन एडवांस, बेसिकली इसमें इस चीज को प्रेफर किया था। तो अगेन दोनों चीजें कहीं ना कहीं करेंसी से जुड़ी हुई होती है और उन चीजों को वो हेजिंग के तौर पर इस्तेमाल करती है। ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी एबव, तो ये दोनों चीजें हमारे इंटरनल हेजिंग का एक टेक्निक है जिस तरह से वो इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी रेंट, जिसमें आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है। गैब आपको निकालना है, क्या निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 60,000 रुपए का, फेयर वैल्यू है 68,000 रुपए का, स्टैंडर्ड रेंट है 62,000 रुपए का और एक्चुअल रेंट है 65,000 रुपए जो हमने रिसीव किया हुआ है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंपैरिजन। चलो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में क्या करते हैं, ग्रेटर को लेते हैं या फिर स्मॉलर को लेते हैं, चूज करके बताइए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेटेस्ट होता है उसको लेते हैं, यानी कि 68,000। यहाँ पर बड़ा कौन सा था, 68, तो इसे आप काट दो, ये हम लोग चूज कर लेंगे। अब फेयर रेंट जो हमने वैल्यू जो ग्रेटर लिया और जो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इसमें से अगेन हमें स्मॉलर या ग्रेटर चूज करना होता है। हम लोग यहाँ पर स्मॉलर चूज करते हैं और स्मॉलर कौन हो जाता है, हमारा स्टैंडर्ड रेंट हमारा क्या है 62,000, ये स्मॉलर है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, 68 हमारा फिर कट जाएगा। सॉरी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज आ गई, हम लोग इसे क्या करेंगे, अब हमारे जो एनुअल रेंट है, यानी कि जो एक्चुअल रेंट है जिसे बोला जाता है, इसे एनुअल भी बोल सकते हो, एक्चुअल भी बोल सकते हो, क्योंकि रिसीव्ड लिखा हुआ है इसीलिए हम इसे एक्चुअल रेंट भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल जो रेंट होता है उससे हम जो हमारी वैल्यूज आई है उसको कंपेयर करते हैं और अगेन हमारे पास ग्रेट या स्मॉल को चूज करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर ग्रेटेस्ट चूज करते हैं जो कि हमारा 65,000 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेव हमारा ऑप्शन नंबर बी 65,000। क्लियर है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि गेव किस तरह से निकालते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिए इन सब चीजों को, बहुत बार आपसे एग्जाम में ये देखने को मिलता है, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हु इज द फिजिकल एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर, आपको बताना है कि कौन सा है जो कि हमारा गवर्नमेंट के लिए एज अ एजेंट और एडवाइजर काम करता है मॉनेटरी और फाइनेंस के मार्केट में या फिर मैटर में। ठीक है, देखो मॉनेटरी और फाइनेंशियल के मार्केट में गवर्नमेंट की जो हेल्प करता है वो एक ही हो सकता है, वो है आरबीआई। नाबार्ड हो नहीं सकता है, एसबीआई हो नहीं सकता है, नॉन ऑफ द अबव हो नहीं सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन में से एक है ये भी, लेकिन समझ में आना जरूरी है। तो ये थे 5 क्वेश्चन, 5 में से आपने कितने नंबर अचीव किए कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर जरूर करते रहना है। ठीक है, चलिए अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।